हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई। नहीं, रास्ता ही भूल गए थे भाई, हम तो गिर गए। देखिए, आप लोगों के चक्कर में हम गिर गए थे और फिर उठे हैं। अब चल रहे हैं भाई आराम से, बहुत अंधेरा है। आप भी आइएगा तो संभल के आइएगा। ये देखिए, ये किसी भूत ने हमें धक्का दे दिया और हम नीचे गिर गए। चलो हमारे देश की जो विरासतें होती हैं वो हमारे पूर्व के जो राजा रजवाड़े हुए उनकी एक पहचान है, और ये पहचान हजारों साल तक हमें उन राजा रजवाड़ों की याद दिलाती रहेगी। आज एक ऐसी ही पुरानी ऐतिहासिक विरासत को हम देखने के लिए आए हैं जिसका नाम है अटेर का किला। ये हमारे मित्र महाराज जी हैं जिनके चैनल पर आप ये वीडियो देखेंगे। तो आप लोगों से सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि महाराज जी को सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और इनका अभी तक कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो जिस किले के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इतना रहस्यमय किला है कि इसके बारे में हजारों किलोमीटर तक चर्चाएं फैली हुई, कई किंवदंतियां जुड़ी हुई। सबसे पहला रहस्य इस किले के बारे में बताया जाता है कि इसका दरवाज़ा जो है वो खूनी है, खून टपकता है वहाँ पर। दूसरा, इसमें खजाने का बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने खजाने के लिए इस किले को खोद डाला है, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है। अभी तो फिलहाल में पुरातत्व विभाग ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरा, यहाँ पर चंबल नदी लगी हुई है, तो बताया जाता है कि चंबल नदी का जो पानी है वो श्रापित पानी है, जो भी इस पानी को पीता है वो बागी हो जाता है। तो हम इस किले की आज एक एक सच को जानेंगे, हमारे महाराज जी आपको एक एक सच को बताएंगे। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर, और काफ़ी डरावना और कुछ भूतों वाली कहानियाँ भी इस किले में फैली हुई हैं। तो चलिए महाराज जी चलते हैं नीचे, और हमारे महाराज जी बताएंगे आपको, जो हमारे मित्र हैं, एक एक चीज़ को। चलिए। इसमें 4 ब्रुज बने हुए हैं, एक ये रहा और 3 उधर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये सामने आ चुके हैं। ये रहा, इसका मतलब सब लिखा हुआ है। और ये रहा किले का मेन गेट। ये मेन दरवाज़ा है। ये देखिए कितनी ऊंचाई है। ये उसी समय का दरवाज़ा लगा हुआ है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं, ये दरवाजे मेन गेट है। अब चल रहे हैं अंदर। ये सैनिकों के लिए छोटा गेट खोला जाता था, जो उसी से, और इधर सैनिक बैठते थे। ये जीना लगा हुआ है, इधर से जाकर सैनिक इसमें बैठते थे। सुरक्षा के तौर पर सैनिक काम करते थे। ये देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। यह किला भिंड नगर से लगभग 28 किलोमीटर पश्चिम एवं चंबल नदी के से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस किले के निर्माण सन 1944 में भदोहिया शासक पदम सिंह ने प्रारंभ करवाया था, जिसको सन 1986 में तक फिट कर उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर 225 फीट है। और अब हम ये आ गए दूसरे दरवाजे पे।
ये रहा दूसरा दरवाज़ा और बहुत बड़ा है दूसरा दरवाज़ा, ये देखिए। और ये ढलान इस तरफ ऐसे ऐसे बनाया गया था कि जैसे कोई दुश्मन आक्रमण करे तो यहाँ से पत्थर को ढकेल दिया जाए और वो बड़े बड़े पत्थर नीचे को डालते थे कि ताकि दुश्मन के ऊपर आ जाए और दुश्मन अंदर ना आ पाए। इसकी सुरक्षा को देखते हुए इसको बनाया गया था। ये देखिए, ये दरवाज़ा ऐसे ढाल बना हुआ है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं तीसरे दरवाजे पर। ये लाल रंग से पेंटिंग किया गया है और इसी को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। और ये खूनी दरवाज़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर किसी ये राजा के जो मतलब गुप्तचर थे राजा के, उनके लिए यहाँ पर भेड़ या बकरी का वो वहाँ से कटा हुआ सर बांध के यहाँ नीचे बर्तन रख दिया जाता था, उसमें खून गिरता था और वही तिलक लगाकर जब वो तब अंदर जाने के परमिशन उनको मिलता था, ताकि राजा को समझ में आए कि ये हमारे गुप्तचर हैं। और ये कि इसीलिए इसको खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। और ये अंदर ये जो है ये सारे सब अंदर ये सैनिक लोगों को बैठने के लिए हैं और बहुत खूब अंधेरा है अंदर, ये देखिए। ये सारे कमरे ही आपको नज़र आएंगे, ये सब रहने के लिए हैं। कई तल हैं, ये 2-3 तल नीचे भी है। ये देखिए चंबल का क्षेत्र, इधर ये किला के हम दीवार पे खड़े हैं और ये टूटे फूटे किले हैं इधर, ये सारे इसी किले के हैं ये। और इधर बीहड़ जंगल, चंबल का जंगल, यही सब दिखाई दे रहा है। और चलो अब चलते हैं हम आगे। और ये हम आ गए हैं फिर एक दरवाजे पर, जिसमें राजा या रानी का महल दोनों होगा शायद। अब अंदर चलते हैं तब आपको दिखाते हैं। अंदर के जो तहखाने हैं उसके रोशनी के लिए ये छेद बनाए गए थे, ये ताकि रोशनी जा सके। अभी हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये उसी के छिद्र बनाए गए हैं तहखाने के लिए रोशनी जाने के लिए, ताकि अंदर रोशनी जाए। इधर नीचे तहखाने हैं, वो तहखाने के लिए छेद बनाए गए हैं रोशनी जाने के लिए। ये राजा के हाथी बांधने का जगह है, यहाँ राजा की हाथी रहती थी। ये राजा का बैठका है, यहाँ बीच में राजा बैठते थे, यहाँ यहाँ राजा बैठते थे और उधर रानियाँ बैठती थीं, इधर रानियाँ बैठती थीं और इधर इनके खास लोग बैठते थे, मंत्री उंत्री रहते थे। और इधर आम जनता रहती थी और राजा उनकी सुनवाई करते थे। ये देखिए इसके पत्थर से कितने अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, ये देखिए। यहीं से बैठकर राजा अपनी जनता की सुनवाई करते थे। ये राजा का खास बैठका था, जो राजा बैठते थे यहाँ। और ये जगह है, इसमें पानी भरा जाता था, ऊपर से गुलाब का फूल डाला जाता था ताकि इससे सुगंधित हवा निकले और राजा के पास सुगंधित हवा पहुँचे, इसलिए इसमें गुलाब फूल डाला जाता था। चलते हैं उस सुरंग में जिसमें बेशुमार खजाना गड़ा हुआ है और इसी रास्ते से सीधे भिंड जिले में निकला जा सकता है।
काफी अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए देखने को मिलेगा। और यहाँ इसके काफ़ी अंदर अंदर थोड़ा जाते हैं, अंधेरा है, पीछे देखना। यहाँ पर दोनों तरफ काफ़ी अंधेरा है भाई यहाँ पर, दूर जाते हैं और तीन बहुत रकम स्मेल आ रही है यहाँ भाई। ये स्मेल आ रही है इसमें चमगादड़ों का, बहुत ही ज़्यादा घुप अंधेरा है। अब अंदर हम जा नहीं सकते हैं, अकेले हैं, डर भी लगता है भाई। और इसके अंदर बहुत स्मेल आ रही है, और अब हम निकलते हैं बाहर। ये रास्ता, इसमें बेशुमार खजाना है, इसमें भूत प्रेत भी रहते हैं, भूतों का भी वास है भाई, और बहुत खूब अंधेरा है। अब हम बाहर चलते हैं। अरे रे रे, आगे बाहर आ गए। ये है अंदर का नज़ारा, ये देखिए अंदर का नज़ारा है ये महल का। ये और ये सतखंडा इसको कहते हैं, ये इसको सतखंडा कहते हैं ये। और ये सबसे ऊपर सैनिक रहते थे, सुरक्षा दृष्टि में दूर तक उन्हें दिखाई दे। ये मंदिर बनी हुई है गणेश जी की, और पालकी की साइड गणेश जी की मंदिर बनी हुई है। और ये उस समय संगमरमर का पत्थर लगाया गया था, शायद यहाँ भी शिवलिंग उलिंग का स्थान रहा होगा। और उधर कुआं है। और ये हम आपको चलते हैं गणेश जी के मंदिर में। मूर्त तो नहीं है, उस समय थी, शायद यहीं उनका स्थापना रहता था गणेश जी की। ये पालकी की साइज बना हुआ है, देखिए इसकी डिजाइन देखिए कितनी अच्छी तरीके से। अब तो ये खराब हो चुके हैं, उस तब पहले बहुत अच्छे डिजाइन इसमें थे। ये कच्छ है कोई, इधर इधर छोटा सा जीना लगा हुआ है, यहाँ से चढ़कर फिर पूजा किया जाता था गणेश जी की। यहाँ रानी आती थी, गणेश जी की पूजा करती थी। अभी लग रहा है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस देवता का फोटो इसमें लगा हुआ है। ये सब मिट गया है, लेकिन इसकी देखिए बनावट कितनी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। हम चलते हैं। ये है रानी महल और ये है राजा महल। अब हम चलते हैं पहले रानी महल की तरफ। देखिए कितनी अच्छे तरीके से बनाया गया है। चलते हैं रानी महल। ये बरंडा, ये रानी महल है, बरंडा था पहले, टूट गया है। और ये रानी महल है, यहाँ रानी रहती थी। ये सारे कमरे बने हुए हैं, ये देखिए। ये है रानी महल। यहाँ ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ से बाहर रानी बाहर का भी नज़ारा ले सकें। इसकी बनावट देखिए, छोटे छोटे गेट लगे हुए हैं। और भाई डर लग रहा है, अंदर बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ आत्मा होने की बहुत संभावना है। और छन छन की आवाज़ भी आ रही थी भाई, हमें डर लग रहा था, इसलिए हम बाहर भाग आए। अकेले हैं भी, हमारे साथ कोई नहीं है भाई। यहाँ ये इधर मंत्री राजा बैठते थे और इधर मंत्री बैठते थे, और आम जनता जो आती थी उनकी सुनवाई के लिए ये यहाँ सुनवाई होती थी। सब अलग अलग बना हुआ है। ये भी कुछ मंदिर जैसा ही है भाई, हमें तो नहीं पता चल रहा है ये क्या है, लेकिन है कुछ मंदिर। ये उस ज़माने का टेलीफोन है भाई, जो नीचे गुफा है, जो मतलब नीचे अंडरग्राउंड है, वो
ये कनेक्ट होगा, अगर हम जा पाएंगे तो दिखाएंगे। यहीं से बोलते थे तो वहाँ आवाज़ पहुँच जाती थी। ये रहा राजा का बैठका। ये देखिए अंदर सब सुरंग है। क्या करें, अंदर जाने से तो डर लगता है क्योंकि ये सब जर्जर हो चुका है। जाना अच्छा भी नहीं है क्योंकि अकेले हैं हम। बाहर निकलते हैं, आपको चमगादड़ की आवाज़ आ रही होगी। ये कुआं है भाई उसी ज़माने का। अब हम जा नहीं सकते, ये डोरी लगी हुई है इधर उधर, तब पानी उसी से निकाला जाता था। और ये जैसे भूल भुलैया है, यहाँ 4 दरवाजे हैं। ये भूल भुलैया की तरह 4 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा इधर है, एक इधर है, एक ये है और एक ये है। और अब हम इस दरवाजे से चलते हैं, देखते हैं क्या है। बस ऐसे महल ही बना हुआ है। ये देखिए, ये सारे ऐसे कमरे बने हुए हैं, सारे महल बना हुआ है। ये सब खंडहर भूल जाएंगे, अकेले हैं भी। और अब हम चलते हैं इस दरवाजे से ऊपर। ऊपर से सब महल का व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ भी 4 दरवाजे। ये शायद पहरेदारों के लिए था, बंद है। ये हम पहली मंजिल पे हैं। ये जो सतखंडा है उसी के ऊपर चल रहे हैं भाई। लेकिन ये देखिए आगे का रास्ता बंद कर दिया सरकार ने, सतखंडा के ऊपर नहीं जाने का। यहीं से ही हम आपको महल का पूरा व्यू दिखाएंगे। ये देखिए, ये राजा महल है इधर। ये आ गए हम, इससे पूरे महल का व्यू। इधर रानी का महल है, ऊपर का है, और इधर राजा का है। तो रानी का तो आप लोगों को हम दिखा चुके हैं। अब राजा के महल की ओर चलते हैं। और देखिए ये पूरे महल का व्यू, ये देखिए। और ये सतखंडा, ये जो आपको हम बता रहे थे, ऊपर जाने का रास्ता बंद है, ना ऊपर भी दिखाते आपको। और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। भाई अकेले हैं, डर भी बहुत लगता है। और कहीं भूल गए या कोई भूत वूत मिल गया तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई। नहीं, रास्ता ही भूल गए थे भाई, हम तो गिर गए। देखिए आप लोगों के चक्कर में हम गिर गए थे और फिर उठे हैं। अब चल रहे हैं भाई आराम से, बहुत अंधेरा है। आप भी आइएगा तो संभल के आइएगा। ये देखिए, ये किसी भूत ने हमें धक्का दे दिया और हम नीचे गिर गए। आप नहीं मानोगे, ये सही बात है। किसी भूत ने पीछे से हमें धक्का दे दिया था और हम गिर गए थे। फ़ोन भी गिर गया, आपने देखा। फ़ोन गिर गया, चोट लग गई हमारे कमर में। और हम अकेले थे, नीचे उतरे थे, पीछे से हमें लगा किसी ने धक्का दिया है और हम गिर गए। और ये देखिए हाथ में भी थोड़ी सी चोट लग गई है। चलो अब चलते हैं राजा महल में, आपको दिखाते हैं। और भाई ये बुर्ज जो है, ये कई तरीके से
कई जगह बना हुआ है। इसे देखकर हमें समझ में आता नहीं है कि आखिर ये बार बार है क्या। यहाँ भी ऐसे बना हुआ है। और इधर दरवाज़ा बंद है। चलते हैं हम कहीं दूसरा दरवाज़ा देखते हैं। यहाँ भी चमगादड़ की स्मेल आ रही है। देखिए कितना खूब अंधेरा है। यहाँ से ये रास्ता हमें दिखाई दे रहा है। काफी सुंदर ये सैनिक जो सैनिकों का पहले मतलब अड्डा था सुरक्षा के काम, उसमें सारे कबूतर बास कर रहे हैं। सुरक्षा दृष्टि से जो बनाए गए थे उसमें आवाज़ कबूतर बास कर रहे हैं। ये देखिए खैर, और ये देखिए ये पानी, इसमें भी पानी भरा जाता था और फिर उसमें तो गुलाब का फूल डाला जाता था। फिर इधर से हवा आती थी सीधा, तो राजा के बेडरूम हैं ये, उसमें जाती थी सीधा सुगंधित हवा जाती थी। इसीलिए इसको बनाया गया था ताकि मैं खूबसूरत रहे। और अब आपको हम राजा महल के से दिखाते हैं बाहर का दृश्य। ये देखिए भैया, हमें डर लगता है कहीं कुछ मिल ना जाए। अब जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। एक बार वैसे भूत ने हमें पटक दिया, अब दोबारा भूत पटकेगा तो कमर टूट जाएगी। ये रहा बाहर का दृश्य। यहाँ पर देखिएगा तो राजा के ज़माने का कुछ सामान रखा हुआ है। किस काम में आता था भाई ये तो नहीं मालूम हमें। ये टूटे फूटे महल इधर ही हैं। और ये गुप्त रास्ता है, ये देखिए। और खजाने की लालच में सारे लोगों ने इसको खोद डाला है। अब दोस्तों, राजा महल रानी महल सारी तो हमने देखा, खूनी का दरवाज़ा भी देखा। और अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ बेशुमार खजाना है, जिसपे सफ़ेद सांप, उसके बारे में हम आपको चलते हैं दिखाने के लिए। ये किला कई फिल्मों में आपने देखा होगा, डकैती फिल्म जो बनी है उसमें ये किले का अहम रोल रहा है। कई फिल्म इसमें बनी है भाई। कई फिल्म इसमें बनी चुकी है। डकैत वाली जो फिल्म बनी है कई उसमें बनी है। और ये पालकी नुमा मंदिर इसका तो कुछ अच्छा ही शोभा दे रहा है, सतखंडा महल ये वाला। चलो अब चलते हैं बाहर, और वहाँ जहाँ मेन खजाना है और सफ़ेद सांप जिसकी रक्षा करता है, चलते हैं। चलो अब हम चलते हैं खजाने की तरफ। दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके मेन पॉइंट पे जहाँ खजाने हैं और सफ़ेद सांप उसकी रक्षा करता है। अब हम चलते हैं वहाँ, देखते हैं। काफ़ी अंधेरा है, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। और लोगों ने इसको ये देखिए खूब अंधेरा है। ये देखिए एक के बाद एक कई रास्ते यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और कुछ डरावनी आवाजें भी आ रही हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो एक रास्ता है, घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये देखिए
अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। और हम अकेले हैं भाई, और यहाँ कई रास्ता है, और यहाँ खजाने के लिए लोग बता रहे हैं, कई लोग यहाँ आ चुके हैं और खजाने के लिए के लालच में जो आए उसको सफ़ेद सांप ने काट लिया, और अंदर अब हम नहीं जा पाएंगे भाई। यहाँ ये देखिए चमगादड़ की आवाज़ भी आ रही है, और अब हम नहीं जा पाएंगे भाई अंदर, अकेले हैं हम, इसलिए यहीं तक दिखाते हैं आपको। बहुत खतरे वाली जगह है ये। और अब हम बाहर चलते हैं, और ये देखिए इसे खजाने के लिए सब ने इसको तोड़ दिया। यहाँ के आम लोगों ने खजाने के लिए ही दीवार को तोड़ा। एक रास्ता ये इधर भी है, लेकिन अंधेरा है, और भाई हमें बिल्कुल डर लग रहा है। हमारे पास कोई प्रकाश भी नहीं है कि हम अंदर जाएं, और आवाज़ भी बहुत डरावनी आ रही है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। दरवाज़ा है ये, आप देख लीजिए बाहर से। ये अंदर बहुत अंधेरा है, नहीं जा सकते हम। सैनिक खड़े रहते थे। और ये भाई ये भी एक दरवाज़ा ही है, कोई गुप्त रास्ता है भाई, वो छोटा सा है, लेकिन या फिर प्रकाश के लिए बनाया गया है, ये भी हमें मालूम नहीं भाई। और हम अब नहीं जा सकते अंदर, जिससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। अब हम बाहर आ रहे हैं भाई। ये अंधेरे में लोग घूमते घूमते खजाने के लालच में चले जाते हैं, सारे सफ़ेद नाव की रक्षा करते हैं और वहाँ काट लेते हैं, मर जाते हैं। उन्हीं की आत्मा भी यहाँ भटक रही है भाई, इसलिए हम अंदर गए नहीं, बहुत डर लग रहा था अंदर। और ये हम बाहर आ गए। चलिए अब हम दरवाजे को पार करते हैं और बाहर की ओर चलते हैं। ये सैनिक की सुरक्षा के लिए बना था, इसमें सैनिक रहता था, और वो देखिए दिखाई दे रहा है, वहीं से देखता था दूर से कि कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है, इस सुरक्षा के लिए बना था। दोस्तों अब हम बाहर आ चुके हैं महल के, और अब हम चल रहे हैं। और अब आप बताना, हमने हाथ से वीडियो बनाया है तो थोड़ा कंपन तो होता ही है हाथ से बनाने में, क्योंकि यहाँ खुरातत विभाग के अधिकार में आ चुका है ये, और अब अलाउ नहीं है यहाँ वीडियो बनाने का। लेकिन किसी तरीके से हमने उन भैया से कह के बना लिया, और अब हम बाहर चल रहे हैं और चलेंगे अब कहीं दूसरी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखिएगा वीडियो हमारा, कमेंट में बताइएगा। जय श्री राम, जय माता जी।